काली पत्नी, एक हट्टा सिंह स्टोरी। अरे पूजा, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। विनोद पूजा को बोला। देखो ना विनोद, मैं बोलती तो कहती, सास हमेशा बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय और पूजा की नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर पूजा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और पूजा कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। विनोद का मन वैसे साफ था। पूजा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा करवाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने पूजा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। विनोद वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कोई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। विनोद काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त निशान और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से निशान की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रिया दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रिया के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा निशान खुश हो गया था। विनोद निशान को कुतूहल से देख रहा था। निशान ने वह देखा और जाना। वो विनोद के सवालों को हल करना चाहता था। निशान ने विनोद से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। विनोद पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। निशान ने विनोद से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन का दोस्त हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। निशान आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? विनोद सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। निशान बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रिया भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठी ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो सुहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह खुशी की स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिले। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? विनोद को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही पूजा को दुख देता हूँ। उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधरकर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए निशान को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया।
पूजा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद पूजा शांत बैठी थी। उसने पूजा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। पूजा को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से विनोद की ओर देखा। उसने बक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। पूजा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए और साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल लेंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। पूजा को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोरी में। विनोद का बोलना सुनकर पूजा तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। विनोद तो क्या, उसकी माँ भी पूजा को देखते ही रह गई। विनोद बोला, पूजा, साड़ी? हाँ। अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। पूजा के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह विनोद को बोली, क्या आप भी? विनोद ने पूजा का मुस्कुराहट हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से विनोद खुश हुआ। मन ही मन में विनोद ने निशान को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन निशान के शब्दों द्वारा हुआ था। दोस्तों, खूबसूरत देखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।